हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि वीडियो कल नहीं आ पाया, रीजन बिहाइंड दैट वाज वेदर वाज वेरी बैड। अभी भी थोड़ा अभी जाके स्टेबल हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड द वीडियो। कल तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाया रिकॉर्ड करना, सो डू नॉट वरी। आज हम करते हैं कंटिन्यू। बट यस, स्टार्ट करने से पहले आई विल लाइक टू टेल यू दैट अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, आई विल mention my mail in the description box. You can mail me for your doubts. आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कॉमर्स से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑप्शनल से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन मेल मी इन द कमेंट सेक्शन। या इधर यू कैन मेल मी और यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। एंड यस, पेपर 1 के जो सीरीज आने वाली थी फॉर द क्वेश्चन बैंक, यस आई विल स्टार्ट इट सून बिकॉज अभी थोड़ी फिजिकल लेक्चर्स की कमिटमेंट है। आई विल फिनिश इट ऑफ, देन आई विल शिफ्ट टू द full time YouTube only so that I can help you all to whom I cannot connect live। तो जिनके साथ YouTube से कनेक्ट हो रहा है, we will connect through the YouTube only, do not worry। but yes, अगर आपको कुछ भी पूछना है, any doubt you have, you can mail me or you can write in the comment section। I will definitely reply to you, do not worry। चलिए फटाफट से अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। मनी मार्केट हमने पढ़ लिया था। मनी मार्केट का हमने क्या पढ़ा था कि मनी मार्केट किसको बोलते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज करता है ना, यही हम बोलते हैं मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा जो रेज करते हैं। बट एक बात बताओ, मैं आपसे ये पूछती हूँ, अगर आपको कैपिटल रेज करनी है, अगर आपको मार्केट से कैपिटल रेज करनी है, तो आप क्या करते हो? शेयर इशू करते हो, डिबेंचर इशू करते हो, रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, इक्विटी इशू कर सकते हो, कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है। बट सेम एज अगर आप मनी मार्केट के थ्रू पैसा लेना चाहते हो, मनी मार्केट के थ्रू पैसा रेज करना चाहते हो, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इशू करने होते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, वो हम पढ़ने वाले हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले निकालो, सबसे पहले निकालो कॉल मनी। सबसे पहले निकालो आप कॉल मनी। थर्ड थर्ड पॉइंट है, आई होप आप लोगों के पास होगा। अभी तो खैर आप वीडियो देख रहे होगे। इन केस टेलीग्राम पे यस मैं अपलोड कर दूंगी सारे, डू नॉट वरी। दीज आर द इनफ फॉर यू। आप इन जो नोट्स इन पर रिलाय कर सकते हो, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट बुक से कलेक्ट करके ही बनाए गए हैं, सो दैट यू डू नॉट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी ओनली। चलो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं। कॉल मनी। कॉल मनी किसे कहते हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं, बार बार भूलना मत, ये चीज मत भूला करो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मनी मार्केट से पैसा रेज करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सबसे पहला हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉल मनी। कॉल मनी नाम से क्लियर होना चाहिए, जब मैं मांगू तब मुझे मेरा पैसा मिल जाए। कॉल मनी, इट इज अ सेगमेंट ऑफ मार्केट। ये मार्केट का एक ऐसा हिस्सा है वेयर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, किसकी बात हो रही है कॉल मनी, ध्यान रखो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक lend और borrow on short notice, lend और borrow on short notice। short notice पे पैसा या तो lend करते हैं या फिर borrow करते हैं, say for a period of 14 days। अगर किसी कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए मान लो अप टू 14 डेज के लिए, तो वो क्या कर सकता है, कॉल मनी से पैसा रेज कर सकता है। क्यों रेज करते हैं कॉल मनी से पैसा? क्या एसेट खरीदनी होती है? नहीं। क्या पैसे से पार्टी करनी होती है? नहीं। पैसा रेस किया जाता है सो दैट जो डे टू डे के कैश फ्लोज में दिक्कत आ रही है उसको मैनेज किया जा सके, इसलिए पैसा उठाते हैं। आई एम डूइंग इट इन वेरी डेप्थ, प्लीज बी कंसंट्रेटेड ऑन इट। ठीक है, एक बात बताओ, हमने पढ़ा कॉल मनी। कॉल मनी से हम पढ़ रहे हैं कौन पैसा उठाता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पैसा उठाते हैं और वो लेंड और बोरो करते हैं ऑन शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस लाइक फॉर 14 डेज का पीरियड होगा। एक बात बताओ, ये पैसा क्यों लेंगे, पैसा किस लिए उठाते हैं? ये खेलने के लिए, एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए, पार्टीज करने के लिए? नहीं, ये पैसा लिया जाता है फॉर मैनेजिंग द डे टू डे कैश फ्लो। हो सकता है ना कभी फ्लो पैसे का इतना अच्छा नहीं है कि ये खुद से मैनेज कर पाए,
2-4 दिन बाद पैसा आ जाएगा बैंक के पास। इसलिए बैंक क्या करता है, अप टू 14 डेज के लिए 14 डेज के लिए पैसा उठा लेता है, ताकि वो अपने डे टू डे रिक्वायरमेंट को इजिली पूरा कर पाए, डे टू डे रिक्वायरमेंट को इजिली पूरा कर पाए। इंटरेस्ट रेट्स आर मार्केट ड्रिवन। एक बात बताओ, आप पैसा उठाओगे तो क्या वो आपको फ्री में पैसा देगा? जिससे भी पैसा लोगे आप 14 डेज का, नहीं, वो आपको फ्री में पैसा नहीं देने वाला। देखो, कमर्शियल बैंक लेंड भी करते हैं, बोरो भी करते हैं, ये ध्यान रखना। कमर्शियल बैंक लेंड भी करते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड, अगर इनके पास एक्सेस पैसा है, कोई लेना चाहता है, ये लेंड भी कर देते हैं और बोरो भी कर लेते हैं। एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा चाहिए, वो आपस में लेन देन कर लेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप किसी से भी पैसा उधार पे लेते हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है ना आपको, उसके ऊपर आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करेगा? ये इंटरेस्ट रेट मार्केट ड्रिवन होते हैं। जो भी चीज मार्केट ड्रिवन होती है वो डिमांड और सप्लाई के बेस पे डिसाइड की जाती है। किस बेस पे डिसाइड की जाती है? डिमांड और सप्लाई के बेस पे डिसाइड की जाती है। मैंने इसमें बहुत ही लिमिटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डाले हैं जो कि इट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू टू कैच द मार्क्स। देखो क्या है, अब क्या है, हो सकता है एक शॉपकीपर सप्लाई करने को तैयार है 10 रुपीज पे, ठीक है, पर डिमांड वाला कहता है भाई मुझे तो 9 रुपए में चीज मिलेगी, 9 रुपीज में ही मैं खरीदूंगा। तो अगर ये दोनों अग्री नहीं हुए तो क्या एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ पाएंगे? ये बिल्कुल नहीं। हो सकता है 9 पे सप्लायर भी रेडी हो, बायर भी रेडी हो, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, वो प्राइस हो जाएगा। तो वो मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई के बीच में इक्विलिब्रियम बिठाया जाता है, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं। डिमांड सप्लाई दोनों को सेटिस्फाई करके इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं। इंटरेस्ट रेट have known to fluctuate by percentage of certain time। ऑब्वियस सी बात है, डिमांड सप्लाई बहुत हाई होगी, कम होगी, तो इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है। क्या पढ़ा हमने? हमने स्टार्ट किया है कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है? ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक लेंड करते हैं मनी को या फिर बोरो करते हैं ऑन शॉर्ट नोटिस। ऑन शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस पे बोरो करते हैं। और एक बात बताओ, बोरो करने के लिए ब्याज कहां से आएगा? बिना देखे मेरे साथ रिपीट करो, बोलते रहो मेरे साथ, कहां से आएगा? जो मार्केट ड्रिवन रेट है। दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कैच द मार्क्स। मार्केट ड्रिवन रेट मतलब डिमांड और सप्लाई को इक्विलिब्रियम बिठा के जो रेट डिसाइड किया जाता है। RBI is the active regulator and the play in the call money market। ऑब्वियस सी बात है, बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है? बैंक्स को रेगुलेट आरबीआई करता है। यहाँ भी आरबीआई विल रेगुलेट द मार्केट। सबसे बड़ी बात, जहां जहां मैंने एब्रीविएशंस लिखी है, प्लीज डू नॉट राइट द एब्रीविएशंस इन द मार्क्स, इट विल कट द मार्क्स। क्योंकि आपको ऐसे पेपर रिप्रेजेंट करना है जैसे कि चेकर को पता ही नहीं है कुछ भी, तो ही विल चेक यू, he or she will check you कि आप कैसे कर रहे हो। तो do not write RBI and all, always write the Reserve Bank of India। आज से मैं आपको धीरे धीरे मार्क्स के टिप्स भी देने वाली हूँ, so that जो गलतियां आप प्रिपरेशन के टाइम पे करते हो और जो मार्क्स लूज हो जाते हैं वो आपके ना हो पाए। It can be called as the collection of the market, it's the main feature of the liquidity। ऑब्वियस सी बात है, कॉल मनी से पैसा क्यों लिया जाता है? क्योंकि हाईली लिक्विड है, 14 दिन के अंदर अंदर पैसा दे दिया जाएगा वापस, बहुत जल्दी कन्वर्ट कर देते हैं कैश में। ऑल सब मार्केट सच एज कॉल मनी, नोटिस मनी। देखो कॉल मनी का क्या होता है? जब मैंने मांगा तब मुझे पैसा मिल जाएगा। नोटिस मनी का क्या होता है? आपको कुछ पीरियड का नोटिस देना पड़ता है, से 1 2 3 जो आप डिसाइड करते हो। हैव क्लोज इंटररिलेशन विद ईच अदर। आई होप आपको कॉल मनी का समझ में आएगा। सिंपल सी बात है, शॉर्ट पीरियड के लिए कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक लेते हैं, किसके लिए? अप टू 14 डेज लगा लो। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कैसे डिसाइड होता है? मार्केट ड्रिवन रेट होता है। मार्केट ड्रिवन रेट का मतलब क्या? जो कि डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे डिसाइड किया जाता है। चलो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा यहाँ से मैंने इसलिए पिक किया सो दैट धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती जाए। यहाँ हो गया हमारा कॉल मनी। कॉल मनी हमने क्या कर लिया, यहाँ पे फिनिश कर लिया। नेक्स्ट चलो बिल्स मार्केट, +1 +2 11th 12th जिसने भी पढ़ा है बिल्स मार्केट बताओ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था आप लोगों ने। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है?
प्लीज मुझे बताओ, मेरे साथ रिपीट करो, बैठ के बोलो। डू नॉट शाय कि मैम तो देख नहीं रहे हैं तो हम क्या करें, बोले नहीं मिले, प्लीज रिपीट इट विद मी। बिल्स ऑफ मार्केट, बिल्स मार्केट कौन सी होती है, जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं। आपने 11th-12th में पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं। बिल मार्केट क्या होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली, कि जब सेलर बायर क्या करता था, प्रोमिस करता था, यस अभी मेरे पास पैसा नहीं है, आई विल पे टू यू इन द सम पर्टिकुलर पीरियड, सम पर्टिकुलर पीरियड में आपको पैसा पे कर दूंगा। तो वो एक प्रोमिसरी नोट लिखता है, so that seller can take the promissory note. Out of this promissory note he can demand the money from you. प्रोमिसरी नोट की हेल्प से वो आपसे मनी डिमांड कर सकता है ना, क्योंकि वो क्या है, उसके बदले वो क्लेम कर सकता है। और ये भी आपने पढ़ा होगा, हमने क्वेश्चंस करे थे, जब मान लो बायर ने कह दिया मैं आपको 30 डेज बाद पैसा दूंगा, बट सेलर को तो पैसा आज ही चाहिए, बट वो पैसा आज उसको मिल नहीं सकता बायर से, तो क्या वो सेल करनी बंद कर दे, नहीं, वो क्या करता है, उस पेपर के टुकड़े को ले जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बैंक में जाके उसको डिस्काउंट करवा लेता है, बैंक में जाके उसको क्या करता है, डिस्काउंट करवा लेता है। देखो, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटन बाय अ क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन हुआ, जो बायर हुआ, और ए सेलर फॉर हिज डेटर, या तो क्रेडिटर के ने बोल दो, क्रेडिटर भी तो बायर हुआ ना, या फिर सेलर फॉर हिज डेटर, दिस इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो प्रोमिसरी नोट तो क्या करेगा, बायर बनाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेलर भी कितने 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 टाइम में आपको प्रोमिस करता है देने के लिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिस्काउंटेड बाय द क्रेडिटर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवा लेता है क्रेडिटर विद द बैंक और ए ब्रोकर। क्यों करते हैं वो डिस्काउंट, क्योंकि उनको कुछ पैसा मिलता है। मान लो 1000 रुपीज का है बिल, तो ऑब्वियस सी बात है, सेलर जब बैंक में जाएगा, बैंक क्या उसको 1000 दे देगा, नहीं, वो कहेगा मैं आपको सिर्फ 900 दूंगा, 100 मेरी कमीशन है भाई, मुझे कलेक्ट करना है उससे पैसा जाके, और पैसा आज नहीं मिल रहा, मुझे 30 डेज बाद मिल रहा है, व्हाट इज द पोस्ट ऑफ द फंड जो आई एम गिविंग टू यू, तो जिसके बदले वो कुछ कमीशन अपनी डिस्काउंट करके काट लेता है। बिल्स मार्केट इज वेरी इजी, ये आप लोगों को सबको समझ में आती होगी। हमने पढ़ा कॉल मनी, उसके बाद हमने स्टार्ट किया बिल्स मार्केट। चलो नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पे आ जाओ, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, ये समझाने से पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती हूँ, सो दैट जिनको नहीं पता वो भी समझ जाए, और जिनको पता होगा दे कैन ऑल्सो रिवाइज विद मी। देखो, सबसे पहले तो एक बात बताओ, म्यूचुअल फंड होता क्या है। अभी भूल जाओ हम क्या पढ़ रहे हैं, इधर आ जाओ आप लोग, म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखो, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ए को शेयर मार्केट की फुल नॉलेज है, मिस्टर ए को शेयर मार्केट की फुल नॉलेज है, उसको पता है शेयर में पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो शेयर मार्केट में वो अपना डीमेट अकाउंट खुलवाएगा, ट्रेडिंग करना शुरू कर देगा, पैसे कमाएगा, ऐश करेगा, तो उसको शेयर मार्केट की फुल नॉलेज है। एक तरफ ए जब बी को देख रहा है, वो कह रहा है भाई एक तो इतना पैसा कमा रहा है शेयर मार्केट से, मुझे तो मार्केट का कुछ अता पता ही नहीं है। तो एक बात बताओ, जो लोगों को मार्केट का अता पता ही नहीं है, क्या वो कभी शेयर में पैसा लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये खुद लगाने जाएगा पैसा तो डूब जाएगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कितने में बाय करना है, कितने में सेल करना है, ठीक है, इसको पता ही नहीं है कब खरीदना है कब बेचना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये खुद से पैसा लगाएगा तो डूब जाएगा। गॉट माय पॉइंट। तो क्या किया गया, ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जो कि एक्सपर्ट नहीं है इन द मार्केट, एक फंड्स खोले गए, म्यूचुअल फंड्स नाम की ये खोले गए, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज खोली गई लाइक म्यूचुअल फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स वाले क्या करते हैं, ये लोग इनसे पैसा लेते हैं और आगे, ये कौन होते हैं लोग, सबसे पहली बात जो आपके लिए जितना इनफ है उतना ही बता रही हूँ, ये लोग एक्सपर्ट होते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। दीज पीपल आर द एक्सपर्ट्स टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। तो ये लोग क्या करते हैं, अभी डायरेक्ट तो इन्वेस्ट कर नहीं सकता, तो ये यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और ये फर्दर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अल्टीमेटली ये क्या बन गए, ये बन गए इंटरमीडियरी। अब एक बात बताओ, कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी आपको शेयर इशू करती है, सेम एज जब म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड वाले आपको यूनिट्स इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं,
यूनिट्स इशू करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओवरव्यू। तो म्यूचुअल फंड इसलिए बनाया गया ताकि जो लोग एक्सपर्टीज नहीं है उनसे पैसा ले करके फर्दर इन्वेस्ट करा जाए उन लोगों के द्वारा जो कि इन्वेस्ट करने में एक्सपर्ट्स हैं, इन्वेस्ट करने में एक्सपर्ट्स हैं। एक चीज और डिफरेंशिएट में साथ साथ करवा देती जो मुझे याद आ रही है, जो यूनिट्स होती हैं यूनिट फ्रैक्शंस में भी खरीद ली जाती हैं। शेयर्स कभी आपको फ्रैक्शंस में नहीं मिलेंगे, बट जो म्यूचुअल फंड की यूनिट है वो फ्रैक्शंस में मिल जाती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो यूनिट्स होती हैं वो आपको क्या मिल जाती हैं, वो फ्रैक्शंस में मिल जाती हैं। समझ गए आप लोग। तो म्यूचुअल फंड क्यों आया। अब मैं आपने देखा होगा आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड है ना, तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, तो ये क्या करते हैं, ये आगे एक्सपर्टीज को लगाकर इन्वेस्ट करते हैं और ये आपके लिए पैसा जनरेट करके देते हैं आपको कैपिटल मार्केट से या फिर शेयर मार्केट से। ठीक है, ये आपके लिए पैसा जनरेट करते हैं कैपिटल मार्केट से या फिर शेयर मार्केट से। सेम एज, देखो अब हम क्या पढ़ रहे थे, हम कैपिटल मार्केट को नहीं पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे मनी मार्केट। मनी मार्केट जहां पे शॉर्ट टर्म पैसा ले जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाले म्यूचुअल फंड अब क्या करेंगे, जो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, मनी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और जो कंपनी रेस करेगी वो कहां से रेस करेगी, मनी मार्केट वाले पैसे के थ्रू। उनके पास तो पैसा आना ही आना है। तो सिंपल सी बात इतना समझो, म्यूचुअल फंड जो डायरेक्ट ना दे के बीच में उन लोगों के थ्रू पैसा दिया जा रहा है, लाइक समझ गए आप, जो एक इंटरमीडियरी यूनिट्स इशू करता है, जो एक्सपर्टीज नहीं है इन्वेस्टमेंट में उनके बिहाफ पे एक्सपर्टीज का एक यूनिट फंड बना दिया जाता है, मिलके जो लोग अनएक्सपर्टीज के बिहाफ पे एक्सपर्टीज जो इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एबी को तो इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नॉलेज नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो देखो, मनी मार्केट फंड इज अ म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट फंड क्या है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड हो गया ना यहाँ पे, ठीक है ना, समझ गए ना, क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए है ये फंड। अगर नॉर्मल म्यूचुअल फंड होता तो आप ये कहते हो ना एचडीएफसी के आप तो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, पर ये स्पेसिफिकली किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मनी मार्केट फंड इज अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड समझ गए, जो डायरेक्ट एक्सपर्टीज ने बनाया है सो दैट अनएक्सपर्टीज लोगों का पैसा उठा के इन्वेस्ट किया जा सके। दैट इन्वेस्ट सोनली इन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये लोग देखो, ऑब्वियस सी बात है, बी को नहीं पता मुझे कॉल मनी में पैसा लगाना चाहिए, ट्रेजरी बिल में लगाना चाहिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सॉरी जो भी कुछ और लगा लो, कमर्शियल पेपर में लगाना चाहिए, मुझे कहाँ खरीदना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता बी को। तो बी क्या करेगा, बी कह रहा है भाई मैं तो इन्वेस्ट कर नहीं सकता, मुझे तो पता नहीं है, तो भाई मैं अपना पैसा किसको दे देता हूँ, म्यूचुअल फंड को। उस म्यूचुअल फंड को जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेगा। अल्टीमेटली आपका पर्पस क्या था, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो आप खुद ना करके म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। इट इज एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। सबसे बड़ी बात, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होती है, देखो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होता है जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट, मतलब आपको एक टाइम नहीं दिया जाता कि आपको मतलब सिर्फ इसी टाइम पीरियड में, क्लोज एंडेड होते हैं ना जिनका टाइम फिक्स होता है, इसी टाइम पीरियड में इसका इशुएंस स्टार्ट होगा, तो ओपन एंड मतलब आप कर सकते हो। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन अ शॉर्ट टर्म क्वालिटी सिक्योरिटी। ऑब्वियस ही बात है, म्यूचुअल फंड किस लिए बनाया गया है, मनी मार्केट वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए बनाया गया है। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज डू इट थॉरली। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन द शॉर्ट टर्म क्वालिटी सिक्योरिटी। जनरल पर्पस क्या है उनका, लाइक ट्रेजरी बिल्स में, कमर्शियल पेपर्स में।
क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि जो अननोन बंदे हैं, जिनको नॉलेज ही नहीं है मार्केट का, वो खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट उनका पैसा रूट होके मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सके। देखो money market funds are generally the safest and the most securest mutual fund। देखो एक बात बताओ, एक तो सबसे पहले शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा है, आपको डाउट नहीं होगा मेरा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक हो गया। ऊपर से म्यूचुअल फंड आप खुद ना करके एक्सपर्टीज से पैसा जमा करवा रहे हो, एक्सपर्टीज से पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ना, दिस इज कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट मोड ऑफ investment। This is considered as the safest mode of investment। safest mode इसको क्यों बोला गया? safest mode इसको क्यों बोला गया? क्योंकि क्योंकि इसमें प्रोफेशनल्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया सेफेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो नाउ मनी मार्केट फंड्स इन्वेस्ट इन हाईली क्वालिटी। मनी मार्केट वाले फंड्स वहां इन्वेस्ट करेंगे जिनकी क्वालिटी ज्यादा हो, मतलब पैसा डूबने का चांस तो नहीं हो, इनफैक्ट रिटर्न भी ज्यादा मिले। पैसा डूबने का चांस तो ना ही हो और रिटर्न भी ज्यादा मिले, इसलिए इसको बोलते हैं हाई क्वालिटी फंड्स। इसको हाई क्वालिटी फंड्स क्यों बोलते हैं? ताकि इसमें पैसे में रिटर्न ज्यादा मिले, रिस्क कम हो, रिस्क कम हो, और इंस्ट्रूमेंट विद लेस देन 90 डेज। ऑब्वियस सी बात है, लेस देन 90 डेज मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड, ज्यादा सालों के लिए इन्वेस्ट नहीं करवा रहे हैं। दे आर यूज्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू स्टोर द मनी दैट इज करंटली नॉट इन्वेस्टेड। एक बात बताओ, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में कैसा पैसा कौन लगाएगा? वही ना जिसके पास पैसा फालतू पड़ा हुआ है और वो कहीं और इन्वेस्टेड नहीं है, तो वो कहेगा मुझे हो सकता है नीड हो जाए तो मैं शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर देता हूँ, मुझे पता है अप टू 90 डेज, 2-3-4 महीने के लिए मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस फंड की, तो 3-4 महीने के लिए हम मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल है यूटीआई मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी कैश मैनेजमेंट फंड, जो कि कैश को मैनेज करने के लिए फंड बनाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, कैश को मैनेज करने के लिए फंड बना रहा है, शॉर्ट टर्म हो जाएगा वो। ये हमारा कंप्लीट हुआ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। एक सेकेंड प्लीज, ये ठीक है, चलो नेक्स्ट हम करने वाले हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल देखो क्या होता है, निकालो ट्रेजरी बिल क्या होता है। ट्रेजरी बिल्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ट्रेजरी बिल्स क्या है? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बहुत ज्यादा पॉपुलर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दीज आर हैविंग शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी। देखो ये पॉइंट तो आप ना हर किसी में डाल सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए ही तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बना है ना, तो दीज आर द शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, इसको कौन इशू करता है ध्यान रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज करना है, शॉर्ट टर्म कितना 14 to 364 डेज, जनरली देखो लेस देन 1 ईयर, कम से कम 14 दिन होना चाहिए, और मोर देन नॉट मोर देन 364 डेज। तो 14 to 364 डेज के लिए अगर पैसा रेज करना है तो गवर्नमेंट कहां से रेज करेगी? ट्रेजरी बिल भी एक इंस्ट्रूमेंट है जहां से गवर्नमेंट रेज करेगी। दीज आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रीपेड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। देखो डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब क्या है? 100 रुपी का मान लो कमर्शियल पेपर है, तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? आपको इंटरेस्ट नहीं देती इसमें, वो कहती है मैं आपको आप मुझे 80 रुपीज दे दो, लाइकवाइज मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप मुझे 80 रुपीज दे दो,
तो बाद में जब मेच्योरिटी होगी तो मैं आपको रिटर्न करूंगी 100 रुपीज, ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग 20 की हुई ना। लाइक वो इंटरेस्ट के फॉर्म में ना होके डिस्काउंट के फॉर्म में होगी। डिस्काउंट पे इशू किया था एंड पार पे रिडीम कर दिया, तो बीच का जो डिफरेंस है वो कहाँ आ गया, वो अल्टीमेटली आपके लिए इनकम हो गई। ये अलग से इंटरेस्ट ना देकर आपको डिस्काउंट पे इशू करते हैं, देन पार पे रिडीम कर लेते हैं। ठीक है, यूजुअल इन्वेस्टर ज्यादा, ऑब्वियसली बात है कौन इन्वेस्ट करेगा इसमें, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट इसको इशू करता है 14 to 3। देखो मैंने यहाँ पे वही लैंग्वेज डाली है, उतना ही डाला है जितना आपको नेसेसरी है। जो मैं आपको, मुझे लगता है ना कि बहुत ज्यादा है, मैं आपको बोल देती हूँ कि ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा रिटेन होगा। ये इंपॉर्टेंट है, सो दैट दीज इंस्ट्रूमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज डू नॉट स्किप इट। चलो अच्छे से कर लेना। दीज आर इशूड एट द डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा एंड पे किया जाएगा पार पे। डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा एंड रिडीम किया जाएगा पार पे। जो बीच का जो डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया, अल्टीमेटली आपकी इनकम हो गई। तो इसमें पैसा इन्वेस्ट कौन करेगा, बैंक्स करेंगे, इंश्योरेंस करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करेंगे। इट इज इशूड एट प्री फिक्स्ड डेट, ऑलरेडी गवर्नमेंट डेट बता देता है कि इस डेट पे इशू किए जाएंगे और इस अमाउंट के ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात, दीज आर इशूड इन द लॉट में इशू किया जाता है इनको, लॉट ऑफ 25,000 फॉर 14 and 19 1 days। मतलब लॉट का मतलब क्या हो गया, लॉट का मतलब हो गया कि कम से कम 25,000 का होगा ही होगा। लॉट में इशू किए जाते हैं, लॉट का मतलब लॉट में इशू किए जाएंगे एंड आर इशूड इन लॉट्स ऑफ 25,000 फॉर 14 days। 25,000 का लॉट होगा 14 दिन और 91 के लिए, और जो 364 के लिए किया जाएगा वो होगा 1 लाख का एक लॉट हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 लाख का एक लॉट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेजरी बिल इतना ध्यान रखना, इसको इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इन्वेस्टर्स कौन है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनी इशू किए जाते हैं 14 to 364 डेज के लिए। डिस्काउंट पे इशू किए जाएंगे और जब इनको रिफंड करने का टाइम आएगा तो वो पार पे रिफंड किए जाएंगे। किस पे रिफंड किए जाएंगे, पार पे रिफंड किए जाएंगे। ये हो गया हमारा ट्रेजरी बिल कंप्लीट, ये हो गया हमारा ट्रेजरी बिल कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा लास्ट है आज का, इसके बाद कुछ रह जाएंगे तो वो मैं कल करवा दूंगी। चलो ये है हमारा कमर्शियल पेपर्स। ये क्या है हमारा कमर्शियल पेपर्स। अगर कोई किसी के पास जिसने कॉमर्स नहीं पढ़ा है, स्टिल कॉमर्स लेकर स्टार्ट किया है ऑप्शनल, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन गो मोर एंड मोर इन डेप्थ ऑल्सो। प्लीज मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में बताना, और आपका कोई भी डाउट है यू कैन मेल मी, आई ड्रॉप माई मेल इन द कमेंट सेक्शन, फ्रॉम देयर यू कैन notice my mail and you can mail me, or you can write the any doubt of yours in the comment section. I will definitely reply to you, do not worry। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है 2-3 घंटे, but I will definitely reply to you, that's my commitment। if I am doing it I will do it with full dedication, do not worry। देखो नेक्स्ट आता है कमर्शियल पेपर। अच्छा फटाफट बताओ हमने क्या पढ़ लिया अब तक। हमने पढ़ लिया कॉल मनी, फिर हमने पढ़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल्स मार्केट, फिर हमने देखा मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, फिर हमने पढ़ा ट्रेजरी बिल। अब हम पढ़ रहे हैं कमर्शियल पेपर, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। देखो एक बात बताओ, आपने सुना होगा कंपनी शेयर इश्यू करे, इक्विटी प्रेफरेंस, कंपनी की चॉइस है ना, कंपनी की चॉइस होती है ना, कुछ हिस्सा शेयर्स में, कुछ हिस्सा इक्विटी में, कुछ प्रेफरेंस में, कुछ डेट में। तो सेम एज इंस्ट्रूमेंट्स है, ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, सेम एज ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये भी इंस्ट्रूमेंट है। तो कमर्शियल बिल्स इज आल्सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, वर्क्स मोर लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है पर है नहीं, क्योंकि वो जो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज था वो तो वो डेटर और क्रेडिटर के बीच में जनरेट होता है। ये स्पेशली पैसा पैसा रेज करने के लिए जनरेट होता है, वो तो गुड्स को बेचने खरीदने में जनरेट होता है। ये स्पेशल पर्पस क्या है इसका, पैसा जनरेट करना ही पर्पस है।
इट इज अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। प्लीज ध्यान दीजिए, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई कंपनी पैसा रेज कर रही है कमर्शियल पेपर से, तो क्या होगा, उसको सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा, वो पेपर ही इनफ है आपके लिए कि आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। पेपर क्या, लाइक कमर्शियल पेपर, ठीक है। इट इज अ अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, अनसिक्योर्ड है, इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोमिसरी नोट। ऑब्वियस सी बात है, प्रोमिसरी नोट कौन इशू करेगा, जो पैसा रेज करेगा कि मैं प्रॉमिस करता हूं ये पैसा आई विल पे बाय दिस डेट बाय दैट डेट, ठीक है, तो प्रोमिसरी नोट हो गया। बिजनेसमैन इश्यूज देम टू मीट द शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट। इनको कौन इशू करेगा, बिजनेसमैन इशू करेंगे, सो दैट दे कैन मीट देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। छोटे समय के लिए जो पैसा चाहिए उससे वो पूरा कर सके। इट इज द डाइवर्सिफिकेशन फॉर द हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर्स। जो बहुत हाई रेट के बोरोवर्स होते हैं ना, बहुत हाई रेट के मतलब बहुत, जो लाखों करोड़ों में 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत बड़े बड़े वाले बोरोवर्स, उनके रिगार्डिंग है ये। इलिजिबिलिटी क्या है, एक बात बताओ, इतना ज्यादा पैसा रेज करना क्या गवर्नमेंट आपको ऐसे अलाउ कर देगी, सॉरी आरबीआई आपको ऐसे अलाउ कर देगी पैसा रेज, नहीं। आरबीआई इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है कि कौन कौन पैसा इससे रेज कर सकता है, एंड दीज प्रोवाइड मच बेटर लिक्विडिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब आरबीआई की रेगुलेशन होती है तो लोगों का विश्वास बढ़ जाता है कि कोई तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो पैसे को रेगुलेट कर रही है, कोई तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो पैसे को रेगुलेट कर रही है। देखो क्या पढ़ा हमने, एलिजिबिलिटी कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई डिसाइड करेगा, एंड दीज प्रोवाइड मच बेटर लिक्विडिटी एज इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन केस ऑफ इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट। देखो मेरे पास कमर्शियल पेपर है, बट मुझे पैसा, मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि कंपनी तो मुझे देने वाली है, लाइकवाइज से मान लो वो 60 डेज में मुझे पैसा देने वाली है, बट मुझे तो पैसा अभी चाहिए, तो ये पेपर लाइक शेयर्स इट इज ऑल्सो ट्रांसफरेबल, तो ये आप इमीडिएट ट्रांसफर करके कैश ले सकते हो। तो ये क्या है, हाईली लिक्विड हो गया, क्यों, क्योंकि ये इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट को आपकी फुलफिल कर सकता है। मैच्योरिटी पीरियड कब होगा, 7 to 364 डेज। एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा इससे पहले, हमने पढ़ा ट्रेजरी बिल टीवी में कितना था, 14 to 364 डेज, यहाँ कितना हो गया, 7 to 364 डेज। एंड ऑल्सो इशूज एट डिस्काउंट, ये भी डिस्काउंट में इशू किए जाते हैं। कौन कौन इशू करेगा, इंडिविजुअल कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज कर सकती हैं, बैंक, यूटीआई, म्यूचुअल फंड, एनआरआई, ये कर सकते हैं। अब देखो वहां कितने का लॉट था, वहां कितने का लॉट था, वहां लॉट था 25 और 1 लाख का लॉट, यहाँ लॉट है, यहाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखो, जिसने इन्वेस्ट करना है कम से कम 5 लाख सब्सक्रिप्शन आपको लेने पड़ेंगे, कम से कम 5 लाख यूनिट का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और मिनिमम साइज ऑफ द इशू, जिसको इशू, ये नहीं कि आपको 10,000 रुपए चाहिए और आप जाके कमर्शियल पेपर इशू कर रहे हो, नहीं, मिनिमम इशू साइज कितना होना चाहिए, 25 लाख होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, मिनिमम इशू साइज कितना, 25 लाख। एक बात बताओ, मुझे 1 रुपए की रिक्वायरमेंट है, मुझे 2 रुपए की रिक्वायरमेंट है, क्या मैं कमर्शियल पेपर इशू करने बैठूंगी, नहीं, कम से कम 25 लाख की मिनिमम होनी चाहिए साइज ऑफ द इशू। उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट कैन बी रेज, कितना पैसा आप रेज कर सकते हो। एक बात बताओ, क्या मैं मन मर्जी का कितना पैसा, मुझे तो 4,000 करोड़ रुपए चाहिए, फिर मैं बाद में देने लायक भी ना बचूं, तो क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है कितनी, 100% ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप कितना, मान लो मेरी वर्किंग कैपिटल है 1,000 करोड़ और मुझे रिक्वायरमेंट है 2,000 करोड़ की, क्या मैं रेज कर पाऊंगी, नहीं, मैं मैक्सिमम 100 करोड़ तक ही रेज कर पाऊंगी, 1,000 करोड़, 100% ऑफ वर्किंग कैपिटल। रिक्वायरमेंट कंडीशन क्या है, एक बात बताओ, कोई छोटी सी कंपनी है, अभी कंपनी खोली है, मान लो पैसा उसने लगाया 50 करोड़, मान लो पैसा उसने लगाया 50 करोड़, उसका वर्किंग कैपिटल है 50 करोड़, क्या वो रेज कर पाएगा, गवर्नमेंट विश्वास करेगी, आरबीआई विश्वास करेगा, नहीं। आरबीआई कहती है, मान लो 50 लाख है फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई कहती है भाई अगर आप कम से कम मिनिमम टेंजिबल नेटवर्थ 4 करोड़ की होगी तभी आप सीपी इशू कर पाओगे। दोबारा से मैं बता रही हूँ, देखो
ऊपर वाली चीजें रिपीटेड हैं, ये आपको समझ में आ जाएंगी। ये समझो, अगर किसी को यूनिट सब्सक्राइब करनी है, मुझे इन्वेस्ट करना है, कम से कम 5 लाख का मुझे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सेकंड, मुझे अगर पैसा रेस करना है सीपी के थ्रू, कमर्शियल पेपर के थ्रू मुझे पैसा रेस करना है, तो क्या होगा, मैं कितना पैसा रेस कर सकती हूँ? क्या मुझे 10,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, मैं कमर्शियल पेपर इशू कर दूं? नहीं, कम से कम 25 लाख की रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। फिर कितना मैं रेस करूं? चलो 25 लाख तो मैं कर लूंगी, मगर तो मुझे 10,000 करोड़ चाहिए। गवर्नमेंट कहेगी रुको रुको, वेट करो, पहले चेक करो आपकी वर्किंग कैपिटल कितना है। मान लो मेरा वर्किंग कैपिटल तो सिर्फ है 90 लाख, तो आप मैक्सिमम 90 लाख तक ही कर सकते हो। दूसरा, कंडीशंस क्या है, और कंडीशन क्या डाली है कि कम से कम टेंजिबल एसेट्स कौन सी हुई, जिसको आप यू कैन सी और टच दैट एसेट्स, जिसको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, दैट आर द टेंजिबल एसेट। टेंजिबल नेटवर्थ की बात कर रहे हैं, कितनी होनी चाहिए? 4 करोड़ तो कम से कम होनी चाहिए, तभी आप कमर्शियल पेपर को इशू करने के लिए रिक्वायरमेंट है आपकी, तभी आप रिक्वायर्ड माने जाओगे, अदर देन आप नहीं माने जाओगे। ये हमने करे हैं। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट सारे कंप्लीट नहीं हुए हैं, कुछ रह गए हैं, दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड शेयर करना मत भूलिए। डू नॉट वरी, कॉमर्स के लिए यहाँ पे आएगा, बट प्लीज कमेंट करते रहिए सो दैट आई कैन फील मोटिवेटेड एंड डू मेनी मोर थिंग्स फॉर यू। मत बहुत कुछ लेके आने वाली हूँ मैं, आई एम प्लानिंग टू डू और भी चीजें, सो दैट कॉमर्स की तैयारी आप लोग अच्छे से कर पाओ। आई नो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं एवरी टाइम कांट अफोर्ड द कोचिंग, डू नॉट वरी, आई विल प्रोवाइड यू जितना मुझसे हो पा रहा है। आई एम डूइंग इट, आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू टू डू इट फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।